अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कुरैशी और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ प्लस। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिज़नेस लेके आया हूं जो सदियों से चल रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। कपड़े की हर बंदे को ज़रूरत होती है और ये बिज़नेस ऐसा है कि सदियों तक चलता रहेगा। तो आज मैं इस शॉप पे आया हूँ बिज़नेस इंक्वायरी करने थोड़ी सी कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं कपड़े का तो कैसे कर सकते हैं। कुछ सवाल मैंने लिखे हैं, इनसे पूछूंगा और जानेंगे कि कैसे ये बिज़नेस ग्रो हो सकता है, इसके लिए कितनी जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैसे हम लोग ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो सवाल शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि मेरा भी एक चैनल है टेक्निकल अली के नेम से, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों, मैं इनसे पूछूंगा तो ये भी आपको कितना अर्सा हो गया ये बिज़नेस स्टार्ट करते हुए? बिजनेस स्टार्ट करते 20 साल हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे 20 ईयर हो गए हैं ये बिज़नेस स्टार्ट करते हुए। मेरी इतनी उम्र भी नहीं है जितना इनका तजर्बा है माशाल्लाह। और अगला जो मेरा सवाल है वो इनसे ये है कि तो ये भाई ये बताइएगा कि जो है इतनी माशाल्लाह आपकी कितनी बड़ी दुकान है और माशाल्लाह ऊपर भी आपने गोदाम बनाया हुआ है, इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? इसके लिए तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया। 40 से 50 लाख रुपया कम नहीं हो सकता अगर बंदा स्टार्टिंग पे काम कर? ज़ाहिर है 10-15 लाख से स्टार्ट करें तो आस्ता आस्ता बरकत बढ़ती है, तो इंशाल्लाह काम ठीक हो आप जाता 10-15 लाख से स्टार्ट कर लें तो आपके काम में इंशाल्लाह बरकत बढ़ती जाएगी। आप इंशाल्लाह जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह फिर आगे। तो ये है कि सबसे पहले जो आपकी शॉप हो, आपने कितने पैसे से स्टार्ट किया था ये बताइए? हमने तो साइकिल पे शुरू किया था काम। साइकिल पे थोड़े से बुशकरी बनाई थी, इसके तकरीबन कोई 7-8 थान थे, कोई शूटिंग थी 15-20, उससे स्टार्ट किया था। तो आस्ता आस्ता मेहनत की अल्लाह ने, माशाल्लाह बरकत डाली तो आज ये डबल स्टोरी दुकान है। माशाल्लाह तकरीबन 40 से 50 लाख का माल है हमारे पास, और उधार भी हमारा तकरीबन इतना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों ये नहीं सोचना आपने कि आपके पास कितने पैसे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 10 से 15 लाख होगा तो फिर ही आप जो है ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। भाईजान बता रहे हैं कि मैंने साइकिल से स्टार्ट किया था, आज माशाल्लाह 2 दुकानें हैं इनकी, ऊपर भी गोदाम है माशाल्लाह भरा हुआ, और 50 लाख का माल है इस टाइम, और 50 लाख कम से कम 50 लाख उधार भी है। तो ऐसा है कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो अल्लाह फल देगा ही देगा। आपके पास ये नहीं सोचना कि यार इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत करने से अल्लाह फल देता ही देता है। तो अगला जो सवाल है मेरा ये है कि तो ये बताइएगा कि मार्जिन कितना होता है इस बिज़नेस के अंदर? मार्जिन मुख्तलिफ वैरायटी हैं इसमें, किसी में 20%, किसी में 35, 40, 50। खर्चे निकाल के? नहीं, विद खर्चे। विद खर्च। ये बता रहे हैं कि खर्चे के साथ जो है वो 35% भी मार्जिन होता है, वैरायटी के साथ होता है। अगर सर्दियों की वैरायटी आ गई तो उसका अलग मार्जिन है, अगर कोई गर्मियों की वैरायटी आ गई या फिर कोई ऐसा माल है जो ज़्यादा चलने वाला, ज़्यादा माल निकल रहा है, तो उसके हिसाब से जो है वो प्रॉफिट होता है इसके अंदर। तो ये बताइएगा आप खरीदारी कहाँ से करते हैं, कहाँ से आप माल लाते हैं? फैसलाबाद से मंगाते हैं, गुजरांवाला से मंगाते हैं या लाहौर से मंगाते हैं? हमारा माल जो है ना ये गुजरांवाला से और आता है, लाहौर से आता है। ये बता रहे हैं कि हमारा जो माल है वो गुजरांवाला से आता है और लाहौर से आता है। लाहौर की कोई ऐसी मशहूर मार्केट बताएं या गुजरांवाला की ऐसी मशहूर मार्केट बताएं, अगर कोई हमारा व्यूअर देख रहा है और वो चाह रहा है कि मैं काम स्टार्ट करूं तो वो कहाँ पे जाकर स्टार्ट करें? गुजरांवाला एक ही मार्केट है होलसेल की। क्या नाम मार्केट है? है मेन मार्केट? जी। और लाहौर में? तो लाहौर में 2 मार्केट हैं, एक आजम कलात है, ठीक तो है। एक पाकिस्तान मार्केट है। लाहौर में दोस्तों 2 मार्केट्स हैं, आप जा सकते हैं। लाहौर के अंदर आजम मार्केट है और उसके अंदर कौन सी बताइए आपने? पाकिस्तान मार्केट है। आप दोनों मार्केटों में जाके थोड़ा सा घूम फिर के रेट्स वगैरह कर लें अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 लाख ही हो, आप 5 लाख से भी 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप रेडी लगा सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं, किसी भी तरह इस तरह आप मोटरसाइकिल ले सकते हैं। आपने देखा होगा फेरी वाले मोटरसाइकिल लेके हमारी गलियों में जो आ रहे होते हैं वो उनकी भी अच्छी खासी इनकम हो रही होती है। तो अगला सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि तो ये भाई ये बताइएगा कि इसके अंदर को पॉजिटिव बात बताएं बिज़नेस के अंदर, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हों और स्टार्ट कर सकें छोटे से छोटे लेवल से। इसमें यह है कि वैरायटी जो है ना, जो एरिया वाइज के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक तो है। कस्टमर फिर ज़्यादा आएगा आपके पास। अगर हट के दूसरे दुकानदारों से चुन के वैरायटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हर दुकान पे एक जैसे आम और रुल पड़ा हो, इस तरह नहीं होना चाहिए। वैरायटी अलग से होनी चाहिए, गाहक फिर ज़्यादा आएगा आपके पास।
ये कह रहे हैं कि आपके पास वो ही वैरायटी ना हो जो कि सब ने रखी हुई है, आपके पास अलग-अलग वैरायटी हो जो कि सब ने नहीं रखी हुई, और ऐसी वैरायटी हो कि अगर कस्टमर एक दफ़ा आपके पास आता है तो अगली दफ़ा भी आपके पास ही आना चाहिए। तो एक तो पॉजिटिव बात मेरे जहन में ये आ रही थी कि ये जो कपड़ा होता है ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, ये कौन सी को खाने वाली चीज़ है जो ख़राब हो जानी है। ये कपड़ा आपका ख़राब नहीं होता, ये बिक ही जाता है, चाहे आपका साल बाद बिके चाहे आपका 6 मंथ में बिकते, वो आपकी लक के ऊपर है। तो दूसरा ये है कि कस्टमर के साथ अखलाक से पेश आएँ, अगर कोई वापसी तब्दीली करनी है वो खुशी से करें, आप ये ना करें कि माथे पे आंखें आ जाए, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अच्छे तरीके से उन्हें डील करें तो अल्हम्दुलिल्लाह गाहक जो है फिर और पास किधर नहीं जाता, सीधा आपके तरफ ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हर बिज़नेस के लिए यही है, हर भाई हर बिज़नेस के लिए यही है कि अगर आपने खुश अखलाकी से काम किया, अगर आपने अपने कस्टमर के साथ इस तरह पेश आए हैं, भाइयों की तरह पेश आए हैं, अपनी फैमिली की तरह पेश आए हैं, तो कभी भी नहीं कस्टमर जाएगा। बल्कि कस्टमर तो एक कस्टमर अगर आपका पक्का बन गया वो 10 कस्टमर लेके आएगा, 10 आगे से 100 कस्टमर लेके आएंगे। ये तो कस्टमर बैंक बनाने का तरीका होता है। ये बहुत ही कमाल की इन्होंने एक बात बताई है। इनका सारी बातें जो कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस बेस पे कर रहे हैं। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर कि यार जो बंदा हमसे बड़ा, जितनी उसकी उम्र है ना, वो अपनी जो बात कर रहा होता है ना, वो बात ऐसे ही नहीं कर रहा होता, वो अपनी पूरी उम्र का जो निचोड़ होता है ना वो निकाल के बात कर रहा होता है। तो अगले सवाल की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो ये भाई इसकी कोई नेगेटिव बात बताइएगा कि यार ये कारोबार की कोई नेगेटिव बात बताएं कि ये वैरायटी जब वो मौसम चेंज हो रहा होता है, इस तरह के मामला आती है, वो कपड़ा आपको ऊपर रखना पड़ जाता है या इस तरह कुछ भी करना पड़ता है। हाँ, जब सीज़न चेंज हो गया तो हमने आउट सीज़न का माल जो है ना ऊपर रख दिया है। ठीक है। तो बाहर के आते हैं कस्टमर, कोई दुबई से या गर्मी का मौसम है तो आउट सीज़न का माल बिकता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, हर सीज़न में चलता रहता है 4 आवर। तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आउट सीज़न का माल भी बिकता रहता है। तो ये भाई बता रहे हैं कि बाहर से कुछ लोग आते रहते हैं और वो भी हमारा जो माल है वो सेल होता रहता है, इसके लिए कितनी बड़ी टेंशन नहीं है। तो ये भाई ये बताइएगा कि इस बिज़नेस में कोई आना चाह रहा है तो उसको कोई टिप बताएं कि यार तुम इस यहाँ से स्टार्ट करो, या कोई ऐसी खास टिप हो कि यार तुम ये काम करो और जो है तुम्हारा कस्टमर बैंक भी बढ़ जाएगा और तुम्हारा कारोबार भी चल जाएगा। पहले तो मैं कहता हूँ कि उन्हें कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किसी शॉप पे ना अच्छे से शॉप पे जाएं, वो 2 माह 3 माह 6 माह थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, मज़ीद फिर उन्हें पता चल जाएगा। तो ख़रीदारी का ये है कि 1-2 चक्कर लगाएं उधर मार्केट में, तो फिर ठीक है, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये भाई ये बता रहे हैं कि आप लोग जो है ऐसे ही बिज़नेस ना स्टार्ट कीजिएगा, अपना पैसा ना ज़ाया कीजिएगा। आप जाएं किसी बंदे के पास, आप जाएं बाज़ार में किसी मार्केट में जाएं, जाके किसी बंदे से कहें मैं 2-4 माह काम करना चाहता हूँ, पैसों की टेंशन ना लें, बिल्कुल फ्री भी काम करें। फर्स्ट टाइम अगर आपको पहला महीना फ्री लगाना पड़ता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने तजर्बा लेना है। अगर वो बंदा 20 साल से काम कर रहा है, आपको 20 साल का तजर्बा 2 माह में दे देता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो आप जो है तजर्बा लें, उससे तजर्बा लेने के बाद जो है अपना जो सरमायाकारी है वो करें, उससे पहले सरमायाकारी बिल्कुल ना करें। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ जी भाई का, जी जी, तो मार्केट में जाए ना जब, तो अगर ऐसे अनट्रेंड चले जाएं तो वो आउट सीजन ऐसा माल देते हैं जो बिकता ही नहीं, डेड माल आइटम दे देते हैं। बिल्कुल। इस तरह जो नया दुकानदार शुरू करता है उससे लॉस होता है, माल कस्टमर लेता नहीं कि ये पुरानी आइटम है, इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कह रहा हूँ कि मैं 2-4 माह जो है 6 माह वो एक्सपीरियंस ले लें किसी शॉप पे, बिल्कुल, तो फिर उन्हें आइडिया हो जाता है। यही बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस इसके लिए लाजमी है। मैं इनकी शॉप पे छोटे होते थे, जब से हमने होश संभाली है तब का आ रहा हूँ, मेरे वालिद साहब भी तब के ही आ रहे हैं, और मेरी दादी माँ से हम शुरू हुए थे इस दुकान पे आना, और आज तक हम इस शॉप पे आ रहे हैं। बड़े सालों से हम लोग इनसे कपड़े ले रहे हैं और एक इत्मीनान का नाम बना हुआ है, सिर्फ वैरायटी सेल करें। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग पे जो है वो वैरायटी सेल करें, ये ना हो कि कस्टमर को फर्स्ट टाइम आप दाव लगा लें और कस्टमर बाद में कभी आए ना। ठीक है, वैरायटी सेल करें, रेट अच्छा दें, सबसे पहले कस्टमर बैंक बनाएं बड़ा से बड़ा। जितना बड़ा आपका कस्टमर बैंक होगा उतनी ज़्यादा जो है आप अर्निंग कर सकेंगे इस काम से। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।